राधे राधे एवरीवन। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक मास में किया गया दान, स्नान, पूजा, तप का अनंत गुना फल हमें मिलता है। इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक किया जाना चाहिए, और कार्तिक स्नान के नियम क्या होते हैं, और कार्तिक मास के व्रत कैसे किए जाते हैं। कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक ये स्नान किया जाता है। तो कार्तिक स्नान के कुछ नियम हैं। तो ये कौन से हैं? इसके 5 नियम होते हैं। पहला नियम स्नान नियम होता है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना है। दूसरा नियम तुलसी पूजा का नियम है। तीसरा हरि जागरण का नियम होता है। चौथा दीपदान का नियम होता है और 5वां उद्यापन का नियम होता है। ये 5 नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान जरूर करें। तो देखिए, कार्तिक स्नान पूरे 1 महीने तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 5 बजे से पहले पहले आपको स्नान करना होता है। यानी कि हमें तारों की छाँव में स्नान करना होता है। तो आप अगर 4 बजे उठकर भी स्नान करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको कार्तिक स्नान के लिए। तो ये सबसे उत्तम समय भी कहा जाता है। उसके बाद तुलसी जी का भी और पथवारी जी का भी पूजन करना होता है। तो आप एक पथवारी बना लें। 5 ईंट या 5 पत्थरों से आप एक अपने घर पर ही छोटी सी पथवारी बना सकते हैं। और पथवारी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक पूजन में तुलसी जी के पास एक पथवारी बना लेना और रोजाना स्नान करने के बाद तुलसी जी का और पथवारी जी का पूजन करना, ये बहुत ही इसकी सरल विधि है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें जल समर्पित करना है। पहले हम जल समर्पित करेंगे, फिर तिलक लगाएंगे, फिर फूल समर्पित करेंगे और भोग प्रसाद भी समर्पित करेंगे। फिर हम आरती करेंगे। साथ ही हमें तुलसी जी की तथा पथवारी जी की परिक्रमा भी करनी होती है। तो बहुत ही साधारण तरीके से पूजा होती है। तो आपको ये प्रतिदिन सुबह और शाम को हमें पथवारी के आगे दीप जलाना है और पूजन करना है। उसके बाद हम कार्तिक महात्म्य का अध्याय पढ़ते हैं। तो कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ हम सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो प्रतिदिन 1 अध्याय पढ़ सकते हैं और साथ ही बहुत सारी कहानियाँ भी जो कार्तिक स्नान करने के बाद सुनी जाती हैं वो सभी आप पढ़ सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी ये आपको सभी कहानियाँ मिल जाएंगी, तो आप वो सुन सकते हैं। तो उसके बाद आपको भगवान श्री हरि के भजन जरूर करें। कम से कम, ज़्यादा नहीं आप कर सको तो आप 2 भजन जरूर करें। अगर आपको भजन नहीं भी आते हैं तो आप मोबाइल से जरूर सुने। तो भजन सुनने के लिए आप उनका हरि भजन का नाम, और बहुत ही एक मन में सुकून मिलता है। तो उसके बाद हमें 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। इस तरीके से पूरे कार्तिक महीने में स्नान करने के बाद पूजन करना होता है। और तुलसी जी को 1 दिया जरूर जलाएं। तुलसी जी को 1 दिया सुबह और 1 दिया शाम को जरूर जलाना होता है। कार्तिक महीने के व्रत कैसे किए जाते हैं? कार्तिक महीने के व्रत के 3 तरीके होते हैं फ्रेंड्स। तो पहले तरीके में पूरे कार्तिक के महीने में व्रत रखा जाता है और उसमें अन्न नहीं खाया जाता। वो सिर्फ फलिहार खाकर ही व्रत किया जाता है और पूरा 1 महीने का ये व्रत होता है। तो जो दूसरे प्रकार के व्रत हैं कार्तिक के महीने के, उसमें अन्न का सेवन किया जाता है, लेकिन एक समय अन्न किया जाता है और बाकी आप फल फ्रूट दिन में खा सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप अगर बिल्कुल भी अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं तो फिर आप एक समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे तरीके में कार्तिक के 5 व्रत किए जाते हैं, उसे पंचभिखु के व्रत भी कहा जाता है। ये एकादशी से शुरू होकर शरद पूर्णिमा
तक किए जाते हैं। तो ये लास्ट के जो 5 दिन होते हैं हमारे कार्तिक के महीने में, उसमें ये व्रत किए जाते हैं। जो हमारी बहनें हैं, जो इस व्रत को पूरे महीने के व्रत को, कार्तिक के महीने के व्रत को नहीं कर सकती हैं, तो 5 दिन के व्रत करके भी उसके पुण्य को पा सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर जो पूरे कार्तिक के महीने के व्रत नहीं रख सकता, तो वो केवल मात्र 5 दिन के व्रत रख भी लेता है, तो उसके पूरे महीने का फल उसे मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप पूरे महीने के व्रत ना भी कर सके, नियम को नहीं आपसे हो सकते हैं, तो आप 5 व्रत ज़रूर करें। उसके अलावा एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, गोपाष्टमी व्रत, आंवला नवमी व्रत भी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्रत हैं जो हमें कार्तिक के महीने में ज़रूर करने चाहिए। तो कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दीप दान ज़रूर करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मानता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज को आदेश दिया था कि जो लोग कार्तिक के महीने में दीप दान करेंगे, उनको धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। तो हमें, जैसे हम जब हमारे व्रत पूरे हो जाते हैं, तो हमें तरह तरह की हमें वो जोत लगानी होती है, कभी 108 की, कभी 365 की, तो वो जोत हमें वो दीप दान में आती है। तो आप तुलसी के सामने भी दिया जलाएं, आंवले के सामने भी दिया ज़रूर जलाएं, विष्णु मंदिर में हो सके तो ज़रूर जाएं और वहाँ भी दिया जलाएं। इसके साथ ही पीपल, पथवारी और केले के पेड़ में भी दिया जला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन ज़रूर करें। पंडिताइन को घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र प्रदान करें। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में हमारा उद्यापन, हमारा व्रत तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक हम उद्यापन नहीं करते, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उसका समापन उद्यापन से ही होता है। तो जब भी हम व्रत करें तो उद्यापन जरूर करें। इसमें हमें, अगर आपके यहाँ पर जैसे मंदिर में पंडित पंडितानी आप जोड़े के समेत उनको खिला सकते हैं, तो उनको घर पर बुलाइए, उनको अच्छी से तरह से कई प्रकार का भोजन बनाकर उनको खिलाइए और उनको कपड़े, वस्त्र जो भी हैं आपको दान दक्षिणा, वो ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब तक हम अपना दान नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये कार्तिक का महीना और इसके व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान ज़रूर करें। कम या ज़्यादा वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। दान के बिना हमारा कार्तिक का महीना अधूरा रहता है। तो इसलिए अपने पंडित को, या अपने, अगर पंडित घर पे नहीं आ सकते हैं, तो आप उनके थाली बनाकर उनके वहाँ मंदिर में भी पहुँचा सकते हैं, और जो आपने वस्त्र स्वरूप जो भी भेंट करना है, वो भी आप वहाँ पर दे के आ सकते हो और दक्षिणा ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कार्तिक के स्नान के कुछ नियम हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल सरल विधि है और बिल्कुल मैंने मेन वो बताए हैं जो कि मेन पॉइंट्स है कार्तिक के स्नान में। वैसे तो कार्तिक के स्नान में और भी नियम है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तो हमें कभी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। ये कुछ ऐसे हैं, इसमें कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे मुँह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है, तो इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के इसमें स्नान के कुछ नियम हैं। अगर आप अपने नियम के अनुसार कार्तिक के मास के ये पूरे व्रत करते हैं, या आप केवल स्नान करते हैं, या आप केवल 5 दिन के पंचभिखु के व्रत करते हैं, तो उसको कई गुना फल आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।